आइए हम नया चैप्टर आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे बोलिए? निर्देशांक ज्यामिति। कितना नंबर? ये 7th नंबर चैप्टर है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में देखिए करते हैं हम लोग क्या क्या। ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों है बोलिए? कहते हैं कि अगर हम किसी बिंदु को अगर ज्ञात करना हो ना तो इस चैप्टर में हम उसी का अध्ययन करेंगे। कि हम अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे आपको एक बिंदु दे दिए, हम बोलेंगे इस बिंदु का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले हम क्या कहेंगे, हमको एक्स अक्ष वाई अक्ष बता दीजिए, हम ये बिंदु का हम मान बता देंगे, है कि नहीं। अभी देखेंगे एक्स अक्ष हम पहले किसको कहते हैं बोलिए? जो आपको ये सोया हुआ लाइन है ना, सोया हुआ लाइन, जिसको हम क्या कहेंगे बोलिए? क्षैतिज अक्ष कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे बोलिए? क्षैतिज अक्ष। इसी को हम कहेंगे एक्स अक्ष। इसको क्या कहेंगे बोलिए? और बोलिए जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको हम क्या कहेंगे बोलिए? जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं या ऊर्ध्व अक्ष भी कहते हैं, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोलिए? वाई अक्ष। अब समझे? बोलिए जो लाइन सोई हुई है उसको क्या कहेंगे बोलिए? एक्स अक्ष। उसको और क्या कहते हैं बोलिए? क्षैतिज अक्ष। उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं। जो लाइन खड़ा है या ऊर्ध्वाधर है उधर उसी को कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बोलिए? वाई अक्ष। उसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ये लाइन जहां दोनों मिलता है ना, अभी कहेंगे एक लाइन ये सोया हुआ, एक लाइन खड़ा हुआ, लाइन जहां मिला, इस पॉइंट पे मिला कि नहीं मिला बोलिए? इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं बोलिए? मूल बिंदु। तो यहाँ दोनों जो मिला है ना, यहाँ पे तो बोलिए इसको क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। आपको कहेगा एग्जाम के मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, क्या कहेंगे बोलिए? 0 0। क्या होता है बोलिए? यानी एक्स पर भी 0 होगा, एक्स अक्ष भी 0 है, वाई अक्ष भी क्या है बोलिए? आपको 0 है। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार देखिए, इसका जो कभी भी आपको मूल बिंदु का निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए, तो आप कहिएगा 0,0, यानी एक्स अक्ष पे भी 0 है, वाई पे भी 0 है। क्योंकि यहाँ देखिए हम यहाँ पे है कि यहाँ से अगर मान लीजिए हम कहीं इधर चलेंगे तब ना हम कहेंगे कुछ दूरी तय किए। यहाँ पे बैठे हैं तो बोलिए ऊपर भी जाएंगे तब कुछ दूरी तय करेंगे, है ना। नीचे भी जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे, इधर भी जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे। हम जब यही घर में ही है अभी कुछ दूरी तय किए हैं, नहीं दूरी तय के तो बोलिए क्या कहेंगे? 0 0 कहेंगे नहीं। अगर हम कहेंगे एक्स अक्ष पर जाएंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे, कहेंगे एक्स का कुछ मान होगा। अगर वाई पे जाएंगे तो कुछ वाई का मान होगा, होगा कि नहीं होगा? जब हम एक ही बिंदु पे हैं तो कुछ होगा मान, नहीं होगा, इसीलिए हम 0 0 कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको अब कहेंगे कि अगर हम वाई अक्ष से अगर किसी दूरी को मापते हैं, कहाँ से बोलिए? देखिए यार ये वाई है ना, वाई। अगर हम कहेंगे ये बिंदु है आपको 2 और 3, कितना बिंदु है बोलिए? 2 और 3। तो आपको यहाँ अगर y के से हम दूरी अगर तय करेंगे तो आपको उसको हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अगर वही लिखे हैं y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज या x निर्देशांक कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बोलिए? भुज या x। जब भी ये देखिए इसमें बोलिए x का मान कौन है? 2। तो ये x का भी है और ये भुज भी है। ये क्या है? आपको कहेगा दोनों में से बोलिए भुज कौन है, तो क्या कहिएगा बोलिए? x का जो मान है उसी को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जो आपका ये y का जो मान है ना, y को मान को हम क्या कहते हैं बोलिए? कोटि कहते हैं। y के मान को क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। यानी हम कहेंगे y का अगर हमको दूरी निकालना है, कहेंगे अगर हमको मान लीजिए ये 4 निकालना है, मान लीजिए ये 4 निकालना है ना हमको पॉइंट, मान लीजिए हम यहाँ 4 के सामने है यहाँ पे, तो बोलिए आप यहीं से चलिएगा कि यहाँ से चलना होगा बोलिए आपको? क्योंकि अगर देखिए अगर हमको y का मान निकालना होता है तो हम यहाँ से चलते हैं, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना जी। तो बोलिए हम x अक्ष से चल रहे हैं कि y अक्ष से चल रहे हैं? x अक्ष से। वही लिखे x अक्ष से दूरी बराबर क्या होता है बोलिए? कोटि। x अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? कोटि या y निर्देशांक। y निर्देशांक। अभी हम जब y यहाँ देखिए जब y से हम चलेंगे, अभी आपको मान लीजिए ये दूरी तय करना है, x वाला दूरी तय करना है ना, इधर देखिए सभी ध्यान दीजिए। अगर y वाला हम दूरी तय करेंगे, y से अगर हम दूरी तय करेंगे तो हम किधर चलेंगे बोलिए? x के तरफ कि y के तरफ? x की तरफ। वही लिखे अगर हम x अक्ष से अगर किसी दूरी को हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या होता है? x अगर x दूरी से x से तय करेंगे ना, अगर x से हम चलेंगे तो वो y दूरी तय करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? y के लिए हम चलेंगे। लेकिन जब हम ये y से चलते हैं ना तो ये x का दूरी निकालते हैं। किसका दूरी निकालते हैं बोलिए? क्योंकि देखिए हम ऐसे लाइन है ना, मेरा ये क्षैतिज लाइन है, तो क्षैतिज क्या होता है बोलिए? x की y x होती है। x के लिए हमको अगर हम मान लीजिए इस पे हम ये मान लीजिए रोड है, अगर हम इस पे चलेंगे तो इसके बोलिए हमको इधर जाना पड़ेगा, है ना। या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। आप अगर हम वही कहते हैं ये रोड है आपका, मान लीजिए अगर आप चलिएगा, हम कहेंगे y पे जाओ, किस पे जाओ? y पे। तो आप कहिएगा y तो ये है ना, यानी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो बोलिए कहाँ से जाना पड़ रहा है आपको बोलिए? इस x वाला लाइन से ऊपर जाना पड़ रहा है कि y से जाना पड़ रहा है बोलिए? x वाला लाइन से। यानी जब भी हम x से कहेंगे x अक्ष से दूरी तो आपको y होता है। क्या होता है बोलिए? y होता है। जब भी हम कहेंगे y से दूरी ज्ञात कीजिए, y अक्ष से किसी बिंदु का अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे उसको क्या कहेंगे बोलिए?
एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स निर्देशांक कहेंगे या भुज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आपको फिर से एक बार क्लियर करके समझ लीजिए। अभी देखिए ये आपको एक्स अक्ष है ना। अगर हमको मान लीजिए वाई की तरफ चलना है तो बोलिए वाई की तरफ अगर चलना है तो आपको बोलिए यहाँ से ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे, है ना। ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी सकते हैं। अगर कहेंगे प्लस में वाई का अगर मान निकालना है तो आप कहेंगे ऊपर जाएंगे, है ना। हम कहेंगे माइनस में निकालिए वाई का मान तो आप कहिएगा या नीचे जाएंगे, है या नहीं। यही कहा था, अगर एक्स अक्ष से अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे ना, अगर एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो आपको वाई निर्देशांक होता है। वो क्या होता है बोलिए? वाई निर्देशांक होता है। समझे कि नहीं समझे? एक्स अक्ष से बोलिए वाई पर अगर जाने के लिए आपको कहाँ से चलना पड़ेगा बोलिए? एक्स अक्ष से, है कि नहीं है। अगर एक्स अक्ष से हम चलेंगे तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। तो इसी को हम कहेंगे वाई निर्देशांक, या इसी को और क्या कहेंगे बोलिए? कोटि। इसी क्या कहेंगे? कोटि। जब भी याद रखना वाई तो कोटि, वाई तो कोटि, एक्स तो भुज, एक्स तो भुज, एक्स तो भुज। आप फिर इसको हम मिटा देते हैं। आप अब की बार हम कहेंगे कि हमको अब की बार कहें कि y का दूरी पे चलना है। किस पे दूरी चलना बोलिए? y x के लिए। किसके लिए? अगर हम x के लिए चलेंगे, अब बोलिए x मेरा लाइन ये सोया हुआ लाइन है ना। x अगर आप x पे चलना है तो आप कहिएगा या तो इधर चलिए, है ना, या तो इधर चलिए, है कि नहीं। तो बोलिए किस कहाँ से चल रहे हैं बोलिए? x के y से, y से। कहाँ से? y लाइन से न चल रहे हैं। बोलिए ये आपका y लाइन है कि नहीं। देखिए वाई लाइन क्या कहता है कि या तो इधर जाइए या तो इधर जाइए। अगर हम इधर जाएंगे तो ये बोलिए एक्स माइनस वाला की प्लस वाला? माइनस वाला। ये देखिए यहाँ ये जो आपका दो पास जो बिंदु है, ये दो बिंदु है ना, ये क्या कर रहा है? या तो आप इधर जाइए या तो इधर जाइए। जब भी आपका ये देखिए ये क्या बता रहा है? ये लाइन ही बता रहा है कि हम क्षैतिज हैं। ये क्या बता रहा है बोलिए? हम क्षैतिज है ना। अभी क्षैतिज है तो क्षैतिज हम भी दिखाते हैं ना। एक मिनट, यहाँ दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अभी देखिए अगर हम दो के पास, ये बोलिए दो जो है वाई पे है कि एक्स पे है? वाई पे है। ये क्या कर रहा है? आप या तो दायां जाइए या तो बायां जाइए। बोलिए ये आपको लगा कि क्षैतिज है कि नहीं है? ये लगा कि क्षैतिज अक्ष है ना। क्षैतिज अक्ष को हम क्या कहते हैं बोलिए? एक्स वाला की वाई वाला? एक्स वाला, ठीक है। ये कहा हम या तो, ये क्या बता रहा है? हम या तो ये एक्स तरफ चलेंगे प्लस की तरफ, या तो एक्स ही चलेंगे माइनस तरफ। तो वाई से हम बोलिए वाई से हम किसका दूरी ज्ञात करते हैं? एक्स का। किसका करते हैं? यानी सीधा समझिए एक्स से वाई का, वाई से एक्स का, एक्स से वाई का। यही देखिए एक्स से है ना, एक्स अक्ष, एक्स से हम दूरी किसका ज्ञात करते हैं बोलिए? वाई के लिए। और y से बोलिए किसका करते हैं? x के लिए। कोई दिक्कत है? उल्टा चलता है। यानी हम कहेंगे ये x लाइन है ना, x लाइन से हम अगर चलेंगे तो x क्या कहता है बोलिए? ये देखिए ये बिंदु अगर मान लीजिए तो ये बोलिए x पे है ना 3, ये कहता या तो आप नीचे जा सकते हैं या तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर भी जाएंगे फिर भी y, नीचे भी जाएंगे फिर भी y। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए यही ये y का लाइन है ना, y का लाइन, y क्या बता रहा है? या तो आप दायां जाइए या तो आप बायां जाइए, है ना। अगर दाएं जाएंगे तो बोलिए ये क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा किसका होता है बोलिए? एक्स का कि वाई का? एक्स का। इसीलिए ये कहता वाई लाइन दिखा था ना, वाई से हम किसी भी एक्स का दूरी ज्ञात करते हैं। किसका दूरी ज्ञात करते हैं? एक्स का, जिसको हम भुज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ये अपना एक्स है ना, एक्स से हम किसका दूरी ज्ञात करेंगे बोलिए? वाई के लिए है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इतना आप समझ गए। अभी देखिए अभी हम कहेंगे यहाँ पे 3 है माइनस में 4 है ना, 3 माइनस 4। अगर 3 माइनस 4 हम इसको मिटा दें, अब इस सबको, अब जितना भी है उसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी बोलिए आपको कितना बिंदु हम बोले निकालने के लिए? बोलिए 3। बोलिए पहले x होता है कि पहले y होता है? x होता है। पहले किसका मान होता है? x। सभी ध्यान दीजिए, क्लास में डिस्टर्ब करने पड़ते हैं। यहाँ पे 3 है और क्या बोलिए? 4 माइनस 4 है ना। अभी बोलिए 3 है तो बोलिए 3 x का है कि y का मान? x का। तो बोलिए x आपको ये लाइन है ना। और देखेंगे बोलिए ये प्लस में है कि माइनस में है? बोलिए कहाँ है? यहाँ है। ये कहेगा हम तो या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। लेकिन ये y पे कितना है बोलिए? 4 की -4? -4। बोलिए -4 यहाँ आपको है कि ऊपर में है? बोलिए नीचा में है।
अगर ये 3 जो है 3 कहेगा या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, लेकिन ये 4 कहेगा या तो बाएं या तो दाएं। बोलिए इसको मिलाना है हमको, अगर दोनों को मिलाना है ना तो ये कहेगा कि हम भी इधर से आते हैं, आप भी इधर से आओ, आराम से मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोलिए। इसी को हम क्या कहेंगे बोलिए 3 कोमा माइनस 4। समझे कि नहीं समझे? चलिए खड़ा हुई राहुल। हाँ खड़ा हुई। हम अब की बार कह दिए कि -3 है और माइनस में 4 है ना? -3 है और माइनस में 4। चलिए -3 और -4 है। बताइए x पे -3 है कि y पे है -3? बोलिए कितना है? x पे कितना है बोलिए? -3। y पे कितना है? -4। तो बोलिए x लाइन ये है कि ये है? सोया हुआ कि खड़ा वाला? y वाला खड़ा वाला, x वाला सोया। हाँ x है सोया वाला, ठीक है। बोलिए x पे आपको -3 चलना है +3 चलना है? -3। तो बोलिए -3 इधर दायां तरफ होता है कि बायां तरफ होता है? दायां तरफ। बोलिए इसके पीछे हम क्या लिखा है? प्लस प्लस। यहाँ बोलिए क्या लिखा है? माइनस। यानी x लाइन यही ना है जी? x लाइन ये सोया हुआ है, तो इस पे बोलिए ये क्या है? माइनस में है ना 3, तो यहाँ पे आपको -3 दिया है। ई कहेगा या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, ठीक है। अभी y पे देखिए, y पे भी माइनस है कि प्लस है? माइनस। बोलिए ऊपर होता है माइनस के नीचे होता है? नीचे। अब बोलिए इसको मिलाना है, ई 4 का आता है, हम या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। देखिए ये खुद कह रहा है या तो आगे या तो पीछे, ये भी कहता है या तो ऊपर या तो नीचे। तो ई बोलिए हमको मिलाना है दोनों को, कैसे मिलेगा? बोलिए ई भी कहेगा हम भी भाई इधर से आते हैं, आप भी इधर से आओ, दोनों मिलेंगे। बोलिए यहाँ मिला कि नहीं मिला? इसी को हम कहेंगे ये पॉइंट आपका निर्देशांक। अब बोलिए हम आपको एक पॉइंट दे देते हैं ना, कहेंगे -2 है और 4 है प्लस में, है ना? बोलिए पहले किसका मान होता है, x का कि y का? x का, ठीक है। ये किसका मान है बोलिए? y का। आपको इस बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। ये बिंदु है ना, ये निर्देशांक आपको दिया है, ये बिंदु कहाँ होगा वो हमको बताना है। हम आपको मान लीजिए पहले या तो बिंदु दे देंगे या निर्देशांक दे देंगे, है ना? अगर निर्देशांक दिया है तो आपको बिंदु कहाँ होगा वो देखना है ना? अगर हम बिंदु दे दिए तो उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कहेंगे कैसे? अभी मान लीजिए हम यहाँ से चले, एक बिंदु हम यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, है ना? हम कहेंगे इसका निर्देशांक निकाल के दिखाइए। क्या दिखाएंगे बोलिए? निर्देशांक। जिसमें x और y का दोनों का मान हो उसको हम क्या कहेंगे बोलिए? निर्देशांक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। अभी बोलिए ये बिंदु किसके सामने लग रहा है बोलिए? तो इधर से 4 के सामने। इधर से किसके सामने लग रहा है बोलिए? y के सामने। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग ग्राफ में पढ़े थे ना, ग्राफ में पढ़े थे, इसी टाइप से निकालते थे ना। बोलिए इधर से ये 4 आया, इधर से कौन आया बोलिए? 5। तो आपको क्या कहेंगे बोलिए? पहले x का मान लिखते हैं कि y का मान लिखते हैं? बोलिए x पे कौन है पहले बोलिए? तो x ये है कि ये यानी ये -5 और 4। ये देखिए हम बिंदु दिए तो आपको क्या निकल गया बोलिए? निर्देशांक निकल गया, है ना? ये सेम नहीं है, हम अलग से दिए है ना। अगर देखिए हम ये बिंदु दिए थे, पहले आपको दिए थे ना बिंदु दिए, तो आप क्या निकाल दिए बोलिए? इसका निर्देशांक निकाल दिए ना। आप क्या किए कि y वाला जो ये x वाला है ना, x वाला -5 है और y वाला कितना है बोलिए? 4 है ना? अभी इसका निकालना बोलिए। अभी निर्देशांक दिया है ना, और जब आपको निर्देशांक दिया हुआ है तो बोलिए आप बिंदु कहाँ ज्ञात करेंगे बोलिए? तो -2 के यहाँ चलेंगे, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएगा बोलिए? ऊपर। इधर से कौन आएगा बोलिए? 4। यानी इधर से ये 4 इधर से आ रहा है, इधर से 2 जा रहा है, यही मिलेगा, हाँ या नहीं? सही है जी? तो ये है आपको -2 और 4। तो ये बोलिए हम आपको निर्देशांक देंगे, आप क्या निकालेंगे बोलिए? बिंदु निकालेंगे, है ना? बिंदु देंगे तो आपका ये निर्देशांक निकल जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ते हम लोग बोलिए? किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को जान लेते हैं ना। तो यही है उसमें। अगर x अक्ष से आप चलेंगे बोलिए किसका दूरी निकलेगा बोलिए? y का, है ना? अगर y से चलेंगे तो किसका निकलेगा बोलिए? x का, है ना? पहले बोलिए पहले भुज होता है कि पहले कोटि होता है बोलिए? भुज या कोटि, है ना? अगर हम कहेंगे ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4, अगर इसका मान हम देखेंगे तो पहले भुज होता है। पहले कौन होता है? यानी x अक्ष को बोले थे ना, x अक्ष का क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। y वाला क्या कहते हैं बोलिए? कोटि कहते हैं, है ना?
y तो कोटि, x तो भुज, x तो भुज, y तो कोटि। x के है तो भुज, x के है तो y के है तो कोटि, y तो कोटि, y तो कोटि, x तो भुज, x तो भुज। यानी हम अब की बार मान लीजिए ये बिंदु दे दिए, बोलिए इसमें दो जो है आपको दो भुज है कि कोटि है? भुज है। चार बोलिए भुज है कि कोटि है? कोटि। बस समझ गए, एग्जाम में यही पूछेगा, है ना। मिटा देंगे आप सभी। बैठ जाएंगे सभी। अब देखिए, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। क्या पढ़ेंगे बोलिए? चतुर्थांश, है ना। कितना चतुर्थांश होता है बोलिए? एक समतल है ना, ये समतल है। समतल में ये होगा आपको पहला चतुर्थांश, ये होगा आपको दूसरा चतुर्थांश, ये क्या होगा बोलिए? तीसरा चतुर्थांश, ये क्या होगा बोलिए? आपको चौथा चतुर्थांश, है ना। अभी हम कहेंगे पहला चतुर्थांश लिख देते हैं, चतुर्थांश इसमें भी लिख देंगे। अब छोड़ दिए, समझ जाइएगा, पहला चतुर्थांश, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। अब देखिए ये किसका मान होता है बोलिए? x का, ये x डैश है नहीं, ये y तो ये y डैश। बोलिए ये प्लस में चलता है कि माइनस में चलता है? प्लस में, ठीक है। ऊपर भी बोलिए किस में चलता है? प्लस में, ठीक है। ज्यादा आप नहीं निकालेंगे, एक दो मान निकाल लेते हैं। बोलिए इधर जो माइनस में चलता है प्लस में चलता है? आपको ये हमेशा देखिए, ये हमेशा इधर लिखना, लेफ्ट साइड में लिखिए, 4 होगा ना। बहुत बढ़िया, है ना। अभी बोलिए माइनस में एक, ध्यान देते हैं आप लोग, है ना। चलिए बढ़िया बात है, क्लास में ऐसे ही जगे रहिए, सोइए मत। बहुत इसमें देखे ना, आते आते सो रहे थे, है ना। सोना नहीं चाहिए, घर पे सोइए। यहाँ अगर सोने का इच्छा है तो घर आइए मत, है ना। अभी देखिए हम कहेंगे पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अभी बोलिए अगर इसमें हम कहेंगे इधर से 2 आया, इधर से 3 आया, है ना, तो बोलिए 2,3 लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? इसका निशान क्या हुआ? 2 और 3, 2 और 3। बोलिए दोनों प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो कहिएगा आप प्लस प्लस अगर होगा तो पहला चतुर्थांश, प्लस प्लस तो एक नंबरा। देखिएगा क्वेश्चन उठा के, एक नंबरा में इसमें 2-3 गो क्वेश्चन आता है इससे, है ना। अगर कहेगा प्लस प्लस है तो कौन सा चतुर्थांश? क्या कहेंगे बोलिए? पहला चतुर्थांश। अब बताइए इसमें हम कहेंगे इधर से आया 3 माइनस में, इधर से आया आपको मान लीजिए 2 ही आया, है ना। ये आपको 2 इधर से आया, बोलिए 3 इधर से आया, है ना। यहाँ पे बिंदु, ये बिंदु अगर हम ज्ञात करते हैं, अभी बोलिए पहले कौन जाएगा बोलिए? x वाला कि y वाला? x वाला। तब कौन आएगा बोलिए? y वाला। बोलिए इसमें क्या लग रहा है आपको? माइनस है पहले कि प्लस है? अगर कहिएगा माइनस कॉमा प्लस हो तो ये कौन सा चतुर्थांश बोलिए? दूसरा, है ना। फिर कहेंगे इधर से भी अगर कोई आया, इधर से भी कोई आया, दोनों बोलिए माइनस में है कि प्लस में है? माइनस में। दोनों माइनस में है जी। देखो इधर से भी आएगा तो माइनस वाला, इधर से भी आएगा तो जब दोनों में कहेंगे माइनस माइनस तो कौन सा चतुर्थांश बोलिए? तीसरा। बहुत बढ़िया। हम कहेंगे इधर से आया, मान लीजिए अब की बार ये 1 ही आया, क्या आया? 1। इधर से आया 3, है ना। कहेंगे 1, -3, 1, बोलिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो कौन सा चतुर्थांश होगा? चौथा। पहले छापिए, है ना। आइए देखिए इसमें हम ये बताइए, पहले माइनस ही पहले बाद में प्लस क्यों आया? बताइए तो कोई क्यों। हम देखिए अगर हम इस बिंदु का अगर हम मान निकालना है हमको, तो पहले बोलिए पहले x वाला रखते हैं कि y वाला रखते हैं? x वाला। बोलिए x वाला यहाँ -3 है कि +3 है? -3 है। इधर से बाद में कौन आएगा बोलिए? y वाला आएगा, है ना। हम पहले x का मान रखते तब किसका मान रखते बोलिए? y का। बोलिए x किस में है? माइनस में। तो बोलिए क्या चिन्ह होगा? कॉमा तो कॉमा। y किस में है बोलिए? बोलिए ये प्लस है कि नहीं प्लस है? इसीलिए ये क्वाड्रेंट जो है ये अपना चतुर्थांश माइनस प्लस वाला होता है। क्या होता है? अभी इसमें ले चलिए, ये बोलिए इधर से कौन आएगा? माइनस वाला मान आएगा। इधर से भी किस कौन वाला आएगा बोलिए? दोनों माइनस वाला कि प्लस वाला? दोनों माइनस वाला, इसीलिए माइनस माइनस दिए। देखिए 3 भी माइनस में, 4 भी माइनस में, माइनस माइनस दिए ना। अब बोलिए इसमें इधर से बोलिए पहले x वाला बैठता है ना, x वाला कौन है बोलिए? 1। कौन है ये? 1। तो बोलिए 1 प्लस में कि माइनस में? इधर से 3 बोलिए किस में है? तो इसे पहले प्लस वाला है ना, इसीलिए पहले प्लस रखिए, बाद में माइनस वाला तो क्या रखे बोलिए? माइनस रखे। समझे? अब चलिए कोई दिक्कत नहीं।
देखिए इसका महत्वपूर्ण सूत्र लिखिए, महत्वपूर्ण सूत्र। अगर महत्वपूर्ण सूत्र अगर हम इसमें देखते हैं तो 4 गो 5 गो सूत्र ही है ना। अब देखिए 1 नंबर में हम कहते हैं दूरी सूत्र। कौन सूत्र बोलिए? दूरी सूत्र पढ़े थे आप लोग? आया नहीं? एक बार गणित खत्म हुआ है, दूसरा बार चल रहा है। बोलिए x2 माइनस में x1 का क्या करेंगे? बोलिए स्क्वायर, प्लस तो प्लस, y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे? बोलिए स्क्वायर। ठीक है। 2 नंबर अगर हम लेते हैं, 2 नंबर में हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु का अगर सूत्र हम लगाते हैं, अगर मध्य बिंदु के लिए चलते हैं, बोलिए x अगर आपको निकालना है तो कहिएगा x1 प्लस में x2 बटे में 2। ठीक है। y1 प्लस में y2 बटे में 2, है ना। ये किसके लिए चलेगा? बोलिए y के लिए। ये किसके लिए चलेगा? बोलिए y के लिए, है ना। अगर हम यहाँ इसी को कहेंगे, अगर हम x, y रखते हैं घर में तो बराबर तब क्या चलेगा? बोलिए x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, है ना। यही सूत्र होता है कि नहीं होता? मध्य बिंदु बराबर। फिर आपको क्या है इससे, इसके बाद विभाजन सूत्र। कौन है? बोलिए विभाजन का जो सूत्र है, विभाजन का जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या होता है। अभी सब ध्यान दीजिए, कैसे बनाते हैं पहले वो सोचिए। ये x है, ठीक है, बराबर ऐसे लाइन खींचिए। ये y है, बराबर करके लाइन खींचिए। अभी ध्यान दीजिए सभी, ये विभाजन सूत्र कैसे बनाते हैं वो सोचिए। कहना कि m1 है ना, प्लस में m2, ठीक है। नीचे में भी m1 प्लस में m2, है ना। मम्मी 1 मम्मी 2, मम्मी 1 मम्मी 2, है ना। लेकिन ये x वाला कि y वाला? कहना x, ठीक है। 1 है तो कौन चलेगा? बोलिए 2, और 2 है तो कौन चलेगा? बोलिए 1। हो गया कि नहीं हो गया? फिर इसमें भी मम्मी 1 मम्मी 2, मम्मी 1 मम्मी 2, m1 प्लस में m2। अगर नहीं हुआ बोलिए यहाँ पे अब y वाला कि x वाला? तो बोलिए क्या यहाँ y लगाएंगे, यहाँ भी क्या लगाएंगे? कहना 1 है तो 2 को बैठाओ, 2 है तो 1 को बैठाओ। हो गया कि नहीं हो गया सूत्र? कहना खाली मम्मी 1 ऊपर नीचे, है ना। मम्मी 1 ऊपर नीचे, y वाला में y लगा के 1 है तो 2 और 2 है तो 1। अब बोलिए 1 है तो 2, 2 है तो 1। हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलिए तीसरा सूत्र क्या, चौथा सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज ABC का सूत्र जो हम होता है, या ABC का क्षेत्रफल, है ना। इसका जो क्षेत्रफल बराबर होता था, बोलिए आपको क्या पढ़ाए थे? बोलिए पहले 1/2 दीजिए। क्या दीजिए? बड़ी घर दीजिए, x1 दीजिए, है ना। घर लगा के थोड़ा जगह छोड़ के प्लस तो प्लस x2 दीजिए, ठीक है। प्लस में x3 दीजिए, है ना। इधर से घर लगा दीजिए। अब बोलिए हम कहेंगे y माइनस y, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए फिर y माइनस y, फिर माइनस में y माइनस में y। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो पहले हम क्या किए, 1/2 दिए, घर बड़का लगा के x1 दिए, प्लस में x2 दिए, प्लस में x3 दिए। फिर कहेंगे घर लगा के y माइनस y, सब में y माइनस y कर दिए। अब बोलो क्या होता है? 23 31 12, 23 31 12। बोलिए सभी समझ में आ गया? चलिए आप लोग बढ़िया छाप लीजिए। आइए एक बार फिर से हम आप लोग कहते हैं, देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, याद रखेंगे। अब बोलिए मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है। देखिए अगर हम x का निकालेंगे तो कहेंगे x1 प्लस में x2/2। y का अगर निकालेंगे तो वो कहेंगे y1 प्लस में y2 बटे में 2, है ना। अगर इसी को हम यहाँ से x ले लिए, यहाँ से हम y ले लिए, दोनों को एक घर में बंद करिए तो बोलिए यहाँ से y आ गया, दोनों एक जगह एक घर में आ गया, है ना। फिर अब विभाजन का जो सूत्र है, ये विभाजन यहाँ हुआ तभी था, अभी जो है विभाजन का सूत्र जो है x बराबर हम कहते हैं मम्मी 1 मम्मी 2, मम्मी 1 मम्मी 2। x है तो x बैठाओ, x है तो x बैठाओ, 1 है तो 2 और 2 है तो 1। फिर y वाला में फिर वही मम्मी 1 मम्मी 2, मम्मी 1 मम्मी 2। फिर y वाला है तो y बैठाओ, 1 है तो 2 और 2 है तो 1। फिर हम क्या किए, ये त्रिभुज का जो व्यंजक का सूत्र होता है, इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। हम पहले क्या लिखे थे? बोलिए 1/2। क्या लिखे थे?
फिर हम कहते हैं कि रफ में हम कहीं लिख देते हैं, पहले हम ऐसे बैठाते हैं 1/2 x1 प्लस में x2 प्लस में x3 है ना, घर बंद कर दिए। यहाँ पे हम कहेंगे y माइनस वाई लिखो, y माइनस वाई लिखो, फिर कहेंगे y माइनस वाई लिखो, है ना। अब तो हो गया। अब कहेंगे 23 31 12, 23 31 12, इसी तरह से सूत्र बन गया आपका, है ना।